एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ। देखिए फ्रेंड, ये आपका 7वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 6 मॉडल प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक आवश्यक सूचना, डेली टेलीग्राम चैनल पे 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है, आप जरूर भाग लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और इसका PDF भी वहीं हम अपलोड कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक कार्बनिक यौगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक में होता है, ना कि कपड़े धोने के साबुन के फिलर के रूप में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, स्यूडोमोनास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन को थायमिन कहा जाता है? ये आपका विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। बात करें विटामिन B12 होगा, जिससे साइनोकोबालामिन जो कोबाल्ट में पाया जाता है। और विटामिन B2 को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है राइबोफ्लोविन। और विटामिन B6 को ये आपका पायरोडॉक्सिन। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ये आपका घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, एफ्लाबिस का उत्पादन होता है, ये आपका कवक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए, कवक द्वारा एफ्लाबिस का उत्पादन किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। अगला, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? ये आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम से। अगला क्वेश्चन, परमाणु में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम निम्न में से किसने दर्शाया था? ये आपको गोल्डस्टीन ने दर्शाया था। नेक्स्ट, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार, इसमें क्या होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब गलत को ढूंढना है। पोलियो, OPV। बात करें OPV का फुल फॉर्म तो ओरियो पोलियो वैक्सीन होता है। पोलियो की वैक्सीन है, ना कि दवा। तो मतलब गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। गलत को ही ढूंढना था। अगला, निम्नलिखित में से किस पौधे के जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोगैरा। थेलोफाइट वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह के पौधे जड़, तना एवं पत्तियां में विभक्त नहीं होती है। इसमें संवहन उत्तक नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन यानी मिल्क प्रोटीन है? तो आंसर का ऑप्शन नंबर सी, केसिन। दुग्ध का रंग उजला केसिन प्रोटीन तथा पीला केरोटीन प्रोटीन के कारण होता है, अतः केसिन को मिल्क प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत को ढूंढना है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक्स दुष्प्रभावों में डिप्थीरिया, फाइलेरिया और चेचक शामिल होते हैं। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथिन चक्र द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। नेक्स्ट, इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? ये आपका ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में आरोपित होगी? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, गेंद की गति के विपरीत दिशा में। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाती है जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ होती है, अतः किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 16 नंबर, रासायनिक रूप से जल क्या है? ये आपका एक ऑक्साइड है। नेक्स्ट, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए उत्पन्न त्वरण व्युत्क्रमानुपाती होता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के द्रव्यमान। बल का फॉर्मूला का बात करें तो F = ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें त्वरण निकालिएगा A, तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा फोर्स अपॉन मास। देखिए, एक्सेलरेशन मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी को हम व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। नेक्स्ट, कटहल जैक फ्रूट में खाने योग्य भाग है। ये आपका सहपत्र और परिदल पुंज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत का चुंबकीय तरंग व्यक्तीकरण तथा विवर्तन नहीं दिखती है। यदि किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दोलन कराते हैं तो एक तरंग उत्पन्न होता है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस प्राप्त किया जाता है, या आप लाइकेन से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है
ये आपका उफास्ती यानी कार्टिलेज का, ऑप्शन नंबर सी, 23 का सी। नेक्स्ट, एक्वा रिजिया में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहते हैं? ये आपका 1:3 यानी ऑप्शन नंबर ए, HNO3 का 1 और आपका HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका 3, सेंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, 3 किलोवाट घंटे। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ये आपको 1968 में लागू किया गया था। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। इस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे और बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन मार्च 2005 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, अपवाद उपपन्न संविधान के किस भाग से? ये भाग 18 से। संविधान के भाग 18 में अपवाद उपपन्न अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गलत को ढूंढना है। तो अनुच्छेद 50 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बल्कि ये आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, इन गलत को ढूंढना था, ये आपका डी नंबर गलत है। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में। अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, 31 नंबर, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसे सौंपती है? ये आपको लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजी एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? यह आपका 1756, ऑप्शन नंबर बी। 1756 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ। यूरोप में युद्ध प्रारंभ होने से भारत में भी अंग्रेजी एवं फ्रांसीसियों के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1756 ईस्वी 1763 में हुआ था, इसी युद्ध में पराजित होकर फ्रांसीसियों ने भारत में प्रभावहीन हो गए थे। नेक्स्ट, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? यह आपका कलकत्ता से हुआ था। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में जुगल किशोर ने कोलू टोला मोहल्ला कोलकाता से किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बात करें इसका संस्थापक का, ये आपका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग एवं फिरोज शाह मेहता, जो कि 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराची अधिवेशन में हुआ था? तो बात करें इसका अध्यक्षता कौन किया था? तो अध्यक्षता आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ही किया था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित, हाँ ये भी था। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित, हाँ ये भी सही है। और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन, यानी तीनों था। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 37 का डी। नेक्स्ट, कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल के रूप में कांग्रेस का विभाजन हुआ। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। नेक्स्ट, बिहार में निम्नलिखित में किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन संचालन किया गया था? सेंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने 2 अश्वा एवं सी अश्वा नीति को लागू किया था? ये आपका जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? ये आपका औरंगजेब के समय हुआ था। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? ये आपको सरस्वती को माना गया। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया, जिसे हम देवी तमा, माते तमा एवं नदी तमा भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, वत्स। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षापात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया? तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। कनिष्क के पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष बुद्ध का भिक्षापात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, बेरोजगार के सहायतार्थ
दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने समान लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति देकर अपनी बेकारी बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत की श्रेणी कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन, सूची एक का मिलन सूची 2 के साथ करना है। नदियां हैं, एक दूसरा सहायक नदी है। कृष्णा का सहायक नदी ये आपका भीमा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा का ये आपका तीस्ता हो जाएगा, गोदावरी का इंद्रावती हो जाएगा, और यमुना का आपका चंबल हो जाएगा। 4-3-2-1 4-3-2 है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कोरोमंडल तट का विस्तार है ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। अगला क्वेश्चन, पीली क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में से युग सही सुमेलित कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मशाई पूर्वी अफ्रीका से है। भारत में निम्नलिखित में मुंह से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? कौन सी श्रेणी नवीनतम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। अगला, एक चंद्र दिवस की अवधि क्या होती है? ये आपका 24 घंटे और 52 मिनट का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौभाग्य योजना संबंधित है ये आपका डी हो जाएगा, एक नवजात बालिका का जन्म पर वित्तीय सहायता का प्रावधान। अगला क्वेश्चन, अटल प्रवर्धन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? ये आपका नीति आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? ये आपका सामाजिक और असमानता। मानव विकास सूचकांक के तहत स्वास्थ्य आयाम का आकलन, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा आयाम का आकलन, स्कूलिंग अवधि के माध्य तथा जीवन स्तर आयाम का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया जाता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, राजा जे चलैया समिति। अगला, भारत में नाबार्ड बैंक पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है ये आपका निर्यात आयात बैंक को। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, महासागर। महासागर पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है। महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी, आदमी। सूची 1 का मिलन सूची 2 से करना है। एक तरफ राज्य है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, मिलन करना है। बांदीपुर ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, उत्तराखंड हो जाएगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, असम में हो जाएगा आपका मानस, और उड़ीसा शिमलीपाल। सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964। बुक में गलत दिया हो, ये आपका सी दिया हो जाएगा बी, 1964। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? ये आपका तुर्की। अगला क्वेश्चन, लाली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। किस राज्य सरकार द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य से इन्होंने कानून, अधिकार, साइबर अपराध, यौन शोषण आदि विषयों में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु इस योजना की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन, स्मोक एंड एसिड पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका अमिताभ घोष है, ऑप्शन नंबर सी। कुछ इंपॉर्टेंट बुक है उसको देख लीजिए। क्रॉस कोर्ट, इसका लेखक है जयदीप मुखर्जी। एज गुड एज माई वर्ड, के.एम. चंद्रशेखर। रिफॉर्म नेशन, गौतम चिकरानी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिफॉर्म नेशन का लेखक कौन है? गौतम चिकरमाने। और जादूनामा ये आपका अरविंद मंडलोई। नेक्स्ट, कोरपेट 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किन देश के मध्य हुआ है? ये आपका थाईलैंड के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ये आपका 145वां है, यानी 135वां, ऑप्शन नंबर सी। अगला, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अनवर इब्राहिम हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। अगला,
विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या है? ये आपका हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका चीन में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? पियरे अगस्टिनी, फेरेंक क्रंच और एनी एल हुइलियर को, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये आपका केरल। अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने देश के कितने ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक का योजना कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये आपका 500 ब्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।